भगवान पधारे हैं प्रचेताओं के सामने, नारायण भगवान आ गए। और इस प्रकार आदि पुरुष नारायण भगवान ने पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की और दया दृष्टि से देखा, फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, प्रचेताओ तुम लोग वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोगों के हृदय में परस्पर कितना प्रेम है आपस में, सभी भाइयों में। तुम सबके सब भाई एक ही धर्म का पालन करते हो, इसलिए पहला वर तो तुम्हें बिना मांगे ही देता हूँ। यदि कोई प्रतिदिन प्रातः सायं तुम्हारा स्मरण करेगा तो तुम सब भाइयों जैसा प्रेम उनके भाइयों में भी हो जाएगा, वैसा ही प्रेम उसका भी अपने भाइयों के प्रति हो जाएगा। तुमने मेरी जो स्थिति की है उसको जो कोई करेगा, मैं उसका भगवान कहते हैं मनोरथ पूर्ण करूंगा और उसको सद्बुद्धि भी दूंगा। तुम लोगों ने जो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारी कीर्ति सारी सृष्टि में छा जाएगी। देखो, कंडो ऋषि से प्रमलोचा अप्सरा द्वारा जो कन्या पैदा हुई है उसको विष्णु ने ग्रहण कर लिया है और सौभ ने अपनी उनको उंगली पिलाई, वह तुम्हारी पत्नी होगी। उसके साथ 1000 वर्ष तक तुम दिव्य भोग भोगना और मेरी भक्ति करना, अंत में मेरे धाम में आना। मेरी प्रति तुम्हारी अनपायनी भक्ति है। देखो, भक्ति में इष्ट देव बदलने की कभी आवश्यकता नहीं होती, और जो अपना इष्ट देव बदल देता है ना, उसकी बुद्धि में आकार भी बदलता है, उसके मन में फिर परिपक्वता नहीं आती। मंत्र भी नहीं बदलना चाहिए। मंत्र बदलने से प्रत्येक शब्द द्वारा पृथक पृथक आकृति बनती, दूसरा इष्ट आने लगता। और तीसरी बात, गुरु भी कभी नहीं बदलना चाहिए। गुरु, मंत्र और इष्ट एक रहे, भाव उच्च से उच्चतम हो। इन सब साधनों द्वारा अंतःकरण के कामादि मल, आज कहते हैं जो परिपक्व हो गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और कड़वाहट जो बीच बीच में सताती है वो भी मिट जाती है। यदि घर में रहकर कोई भी सदाचरण का पालन करे और भगवत कथा का श्रवण करे तो वह अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करे तो उसको फिर बंधन नहीं होता, बनता नहीं है। वैसे घर शब्द का अर्थ तो यही है, गृह्णाति इति गृहम्, अर्थात जो पकड़ करके रखे उसका नाम घर है। इसी तरह बध्नाति इति वधू, जो बांध ले उसका नाम वधू है। लेकिन यदि कोई भगवान की कथा सुनकर अपना समय व्यतीत करे तो उसको कोई भी बंधन नहीं बांधता है। नव्यभद्रदये यज्ञो ब्रह्मै तत् ब्रह्मवादिभिः नहि मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में नव्यवत प्रविशामि, नित्य नूतनता के साथ प्रवेश करता हूँ।
कथा श्रवण के फलस्वरूप स्वयं में सर्वज्ञ ही ब्रह्म के रूप में उनके हृदय में, कथा सुनने वालों के हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। यही अद्वितीय ब्रह्म है। उसका साक्षात्कार करके मनुष्य कभी शोक मोह को प्राप्त नहीं होता और न लौकिक धर्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का ये 29वां अध्याय और उसके बाद 30वां अध्याय का प्रकरण आपके सामने कहा और इसके आगे की चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने कहेंगे।